हेलो स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर चल रहा था गति। गति में अपने गति की समीकरण देख ली थी, प्रतिप समीकरण, द्वितीय समीकरण, तृतीय समीकरण। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल से भी देखे थे, क्वेश्चंस भी देखे थे। अब देखेंगे बच्चों एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति मतलब अभी जो गति पढ़ रहे थे वो अपन सीधी गति, टेढ़ी मेढ़ी गति ये पढ़ रहे थे। अब पढ़ेंगे वृत्तीय गति, मतलब वृत्तीय पथ पर, ऐसे गोलाकार पथ पर जो गति होगी, वृत्त के पथ पर जो गति होगी वो कहलाएगी वृत्तीय गति। तो एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं, पहले परिभाषा लिख देते हैं। अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है, यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है, एक समान चाल से चलती है, एक समान चाल से चलती है, तो इस प्रकार की गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। तो इस प्रकार की गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर, गोलाकार पथ पर एक समान चाल से चलती है, तो इस प्रकार की गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे जब कोई वेग परिवर्तित होता है तब उसे कहते हैं कि वह त्वरित हो रहा है। जब कोई वेग परिवर्तित होता है तो कहते हैं कि गति त्वरित गति है, जब कोई वेग परिवर्तित होता है तो कहते हैं कि गति त्वरित गति है। वेग में यह परिवर्तन वेग के परिमाण वेग में यह परिवर्तन वेग के परिमाण या गति की दिशा, वेग के परिमाण एवं गति की दिशा या दोनों के कारण हो सकता है, दोनों के कारण हो सकता है। जब कोई वस्तु का वेग में परिवर्तन होता है तो कहते हैं कि उसकी गति क्या है, त्वरित गति है। तो यह उससे परिवर्तन में परिमाण एवं गति की दिशा या दोनों के कारण हो सकता है। ठीक है बच्चों। तो कोई भी वस्तु यदि वृत्ताकार पथ पर गमन कर रही है तो वह गति जो है वो कहलाएगी वृत्तीय गति। तो वो त्वरित गति हो सकती है या फिर एक समान गति हो सकती है। एग्जाम्पल, उदाहरण देखते हैं बच्चों इस गति की। उदाहरण के लिए कौन से लिए, वृत्तीय पथ पर गति हो गई तो वृत्तीय पथ की गति के लिए उदाहरण कौन से, दौड़ता हुआ एथलीट त्वरित गति के उदाहरण है। किसी पार्क में दौड़ता हुआ व्यक्ति
त्वरित गति का उदाहरण है। त्वरित व वृत्तीय गति का उदाहरण है। त्वरित वृत्तीय गति का उदाहरण है। गति का उदाहरण। और वृत्तीय गति पर यदि अपने को दूरी निकालनी है तो उसकी परिधि से निकालते हैं। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr इंटू समय t। तो यदि वृत्तीय पथ के लिए देखते हो बच्चों, वृत्तीय पथ के लिए अपने को यदि वेग निकालना है, भाई किस वेग से वृत्तीय पथ पर व्यक्ति गति कर रहा है, तो वो वेग अपन निकालते हैं। वेग v बराबर 2πr इंटू बटा t। माना स्मॉल r त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर, माना स्मॉल r त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर जिसमें वृत्त की परिधि 2πr होती है, जिसमें वृत्तीय पथ पर कोई व्यक्ति, ऐसे करते, कोई व्यक्ति वेग v से, गति करता है या त्वरित गति करता है। कोई व्यक्ति वेग v से गति करता है तो t समय पश्चात व्यक्ति का वेग क्या होगा? ठीक है बच्चों। वृत्त की परिधि बराबर होती है 2πr। वृत्तीय परिधि जो है वो होती है 2πr। तो वेग v बराबर हो जाएगा 2πr बटा t। वृत्त की परिधि में यदि t से डिवाइड कर देंगे समय से, तो वो उसका वेग आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बस यहां तक आपका चैप्टर कंप्लीट है। अब इसमें क्वेश्चंस बच रहे हैं, वो अभी अपन कर लेते हैं। बता लो एक बार। देखो क्वेश्चंस कर ले। क्वेश्चन है बच्चों, एक एथलीट वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास 200 मीटर, वृत्तीय रास्ते से जिसका व्यास 200 मीटर है, का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। 40 सेकंड में लगाता है। का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद 2 मिनट 20 सेकंड के बाद 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा? वह कितनी दूरी तय करेगा
वह उसका विस्थापन क्या होगा, वह उसका विस्थापन क्या होगा, वह उसका विस्थापन क्या होगा तथा एथलीट का वेग भी ज्ञात कीजिए। एथलीट का वेग भी ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले बच्चों आप करवा दिया था। ये एक वृत्तीय पथ है जिसका व्यास आपको दिया 200 मीटर, यही है बच्चों। अब इसका एक चक्कर पूरा करने में व्यक्ति को टाइम लग रहा है 40 सेकंड। वृत्तीय पथ पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, वो आपको दिया बच्चों 40 सेकंड। कितना दिया हुआ है? 40 सेकंड। वृत्तीय पथ पर एक चक्कर पूरा करने में लगा समय है 40 सेकंड। तो 2 मिनट 20 सेकंड, मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में 120 सेकंड प्लस 20 140 सेकंड में 140 सेकंड में चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या तो वो हो जाएगी 140/40, तो 4 से 4 कट जाएगा और ये हो जाएगा 4 × 12, 3 प्लस 2 बच गया 5, 3.5 चक्कर। कितने चक्कर हो जाएंगे? 3.5 चक्कर। अब एक चक्कर की दूरी क्या होती है? 2πr। वृत्त के एक चक्कर की दूरी बराबर 2πr। तो 2 × 22/7 × r कितना हो जाएगा? 100। तो ये हो जाएगा 4400/7। एक चक्कर की दूरी हो जाएगी 4400/7। तो 3.5 चक्रों की दूरी क्या होगी? अतः 3.5 चक्कर लगाने पर तय दूरी तो वो हो जाएगी 3.5 × 4400/7। तो पॉइंट नीचे चढ़ जाएगा, तो 7 × 5 = 35, 5 0 से 0 कट गया और 5 × 20, 5 × 20 और 2 22 और ये 0, 2200 मीटर ये दूरी तय करेगा बच्चों। और विस्थापन ये तो हो गई दूरी। अब निकालना है इसका विस्थापन। तो विस्थापन क्या होगा बच्चों? विस्थापन बराबर क्या होगा? प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी। प्रारंभिक व्यक्ति यहां से स्टार्ट हो रहा है तो अंत में क्या जाकर रुक रहा है? यहाँ पे रुक रहा है। प्रारंभिक बिंदु ए है तो अंतिम बिंदु बी है, तो इसकी सीधी दूरी क्या होगी? विस्थापन। तो विस्थापन कितना हो जाएगा? 200 मीटर। विस्थापन हो जाएगा 200 मीटर। हो गया 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है वेग ज्ञात कीजिए। तो वेग, अब ये कह रहा है 40 सेकंड। एथलीट वृत्तीय रास्ते है जिसका व्यास 200 मीटर है, एक चक्कर 40 सेकंड में पूरा करता है। तो 40 सेकंड में पूरा करता है तो v बराबर 2πr/t। और 2πr का मान अभी अपन रखा, क्या रखा? 2 × 22/7 × r 100 बटा t 40। तो मैं लिखता हूं 2 × 22 × 100/40 × 7।
तो 0 से 0 कट गया, 2 से 11, 2, फिर 2 से 1। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया 1100 110/7, ये आ गया वेग भी। ठीक है बच्चों, उतार लो इसको। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कृत्रिम उपग्रह, एक कृत्रिम उपग्रह, एक कृत्रिम उपग्रह 42,250 किलोमीटर त्रिज्या, 42,250 किलोमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है, कि वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है, कि वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है, यदि वह 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है, यदि वह 24 घंटे में, यदि वह 24 घंटे में पृथ्वी की कि 24 घंटे में वह पृथ्वी की परिक्रमा करता है, 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो उसकी चाल का परिकलन कीजिए। तो उसकी चाल का परिकलन कीजिए। तो चाल का परिकलन हो जाएगा बच्चों v = 2πr/t, v = 2πr/t। तो 2 × 22/7 × 42,250 बटा घंटे में 24 घंटे, किलोमीटर प्रति घंटे से देखे तो घंटे का घंटे में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों 2 × 22 × 42,250/7 × 24। हल कर लो उसको। ये हो जाएगा बच्चों 11,000
65 11,065.4761 11,065.4761 इसको हल करने पे तो ये इसका वेग आएगा बच्चों, v इक्वल टू 40 की जाएगी। इस चाल से ये गति करेगा। किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति हावर में ध्यान रखना ये भी। ठीक है बच्चों, उतार लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण, एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण, एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। त्वरण से 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। गति आरंभ करने की 10 सेकंड पश्चात, गति आरंभ करने के 10 सेकंड पश्चात, गति आरंभ करने के 10 सेकंड पश्चात कितनी दूरी तय करेगी, कितनी दूरी तय करेगी। एक रेसिंग कार एक समान त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से गति एक समान गति कर रही है, तो 10 सेकंड पश्चात कितनी दूरी तो अपन निकालते हैं। यू एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस बराबर यू अपने को 0 दिया हुआ है, टी अपने को कितनी दी है 10 दी हुई है, इंटू 1/, इंटू 2, 4 इंटू 10 का स्क्वायर, 4 इंटू 10 का स्क्वायर। तो इसको करेंगे तो 0 प्लस ये काटेंगे तो 2 इंटू 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, तो 0 प्लस 2 इंटू 100 तो जाएगा एस इक्वल टू 200 मीटर। मीटर में है तो मीटर, 200 मीटर दूरी तय कर लेगा। उतार ले सोचो। अपने को ये देखना है दिया हुआ क्या है, तो कौन सा क्वेश्चन में कौन सा समीकरण लगेगा ये अपने को पता होना चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं आती बच्चों। एक क्वेश्चन और देख लेते बच्चों, ऐसा ही है कुछ। क्वेश्चन है बच्चों, एक ट्रॉली एक अनंत तल पर, एक ट्रॉली एक अनंत तल पर, एक ट्रॉली एक अनंत तल पर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जा रही है। 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण से नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है।
गति आरंभ करने के 3 सेकंड पश्चात, गति आरंभ करने के 3 सेकंड पश्चात, गति आरंभ करने के 3 सेकंड पश्चात कितनी दूरी तय करेगी, या उसका क्या वेग होगा, पश्चात उसका क्या वेग होगा। पश्चात क्या वेग होगा। तो देखो बच्चों, अपने को दिया हुआ क्या है, हल करना है। दिया हुआ अनंत तल पर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ए कितना दिया हुआ है, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गति आरंभ करने के 3 सेकंड पश्चात, टी 3 सेकंड, पूछ क्या रहा है, v, पश्चात उसका वेग क्या होगा। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये लग जाएगा, क्योंकि अपने को t दिया हुआ, a दिया, v पूछ रहा है। तो v u इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें 0 है तो 0 प्लस 2 इंटू 3, तो v इक्वल टू 6 मीटर प्रति सेकंड। v इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 6 मीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रकार जो है बच्चों, आप इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हो। फिर भी यदि कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कोचिंग में संपर्क करके इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो, पूछ सकते हो। टाइमिंग वो 11 से लेके आपका 1:30 बजे तक का, कभी भी आ सकते हो, 10:30 से 1:30 बजे तक। तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन करने हैं बच्चों, और ये चैप्टर आज आपका कंप्लीट है, गति। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।